नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस दमदार एक्टर की जिन्होंने अपनी एक्टिंग, डांस और अनोखे स्टाइल से पूरे देश को हंसाया, कभी रुलाया और सबका दिल जीता। हम बात कर रहे हैं 90s के सबसे बड़े स्टार गोविंदा की। हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले गोविंदा इन दिनों एक बार फिर से सुर्खियों में है। आज गोविंदा ने एक न्यूज एजेंसी है ANI उन्हें 16 मिनट लंबा एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पॉलिटिक्स, फैमिली, अपनी पत्नी सुनीता आहूजा के आरोपों, बेटे यशवर्धन के करियर और बॉलीवुड की कुछ अंदरूनी बातों पर खुलकर अपनी बात रखी है। गोविंदा ने चुप्पी तोड़ी है और अपने दर्द को शब्दों में बयां किया है। ये इंटरव्यू ऐसा है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक कामयाब स्टार के पीछे परिवार की जिम्मेदारियां कितनी बड़ी हो सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी, यानी अब इस रिश्ते को करीब करीब 39 इयर्स के आसपास हो चुके हैं। लंबे समय तक ये जोड़ी बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल्स में शुमार की जाती रही। गोविंदा ने 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक में एक बेहद कामयाब करियर देखा, बहुत सी हिट फिल्में दी। उनका डांस का स्टाइल, एक्सप्रेशन और आम आदमी से जुड़ी छवि ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बना दिया। लेकिन सफलता के साथ साथ उनके निजी जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहे। पिछले कुछ सालों से उनकी पर्सनल लाइफ की खबरें अक्सर चर्चा में रहती हैं। सुनीता आहूजा ने कई इंटरव्यूज में गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने 2025 को अपने लिए एक बहुत बुरा साल बताया और अपने पति गोविंदा पर कई सारे तंज भी कसे। हाल ही में मिस मालिनी को दिए इंटरव्यू में सुनीता आहूजा ने बेटे यशवर्धन के करियर को लेकर भी गोविंदा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यश एक सेल्फ मेड बॉय है, उसने अपने पिता से कोई मदद नहीं ली। गोविंदा के बेटे होने के बावजूद यश ने 90 ऑडिशंस दिए। सुनीता ने कहा, मैंने गोविंदा से सीधे कहा, तू बाप है कि क्या? ये वर्ड्स थे उनके। अगर तुम अपने बच्चों की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? देखिए, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ कैसे अपने बेटों को सपोर्ट कर रहे हैं। सुनीता ने गोविंदा की सोच पर सवाल भी उठाया और कहा कि उनके आसपास का सर्कल अच्छा नहीं है। और ये सारी बातें सुनीता आहूजा कैमरे के सामने बैठकर बोल रही थी। इन आरोपों ने गोविंदा को काफी तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अब उन्होंने अपनी चुप्पी फाइनली तोड़ दी है। ANI एक न्यूज एजेंसी है, इसके साथ हुए एक लंबे इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने दर्द को साफ तरीके से कहा। उन्होंने सबसे पहले राजनीति छोड़ने का कारण बताया। गोविंदा ने कहा कि जब वो राजनीति से बाहर निकले तो उन्होंने सोचा कि कहीं उनकी स्पर्धा, द्वेष या ईर्ष्या के कारण उनके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने परिवार के लिए राजनीति छोड़ दी। उन्होंने साफ कहा कि मैं घर परिवार के लिए ही राजनीति से बाहर आया। मैंने साजिद नाडियाडवाला से मेरे बेटे यशवर्धन को गाइड करने के लिए कहा। उनसे कहा मैंने कि वो मेरे बेटे को बताएं कैसे फिल्में बनाई जाती हैं, काम कैसे किया जाता है। मुझसे ज़्यादा पूछा नहीं गया। घर में ऐसा माहौल पहले से तैयार था जिसमें यह जाहिर किया गया कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकाम रहा हूं। अब ये सारी बातें सुनकर लगता है कि गोविंदा ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पीछे रखकर अपने बच्चों की सुरक्षा, करियर और परिवार की खुशहाली को तरजीह दी। लेकिन घर का माहौल उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भी असफल साबित कर रहा था। गोविंदा ने कहा कि आज तक किसी ने उनसे यश के करियर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन जब सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने यशवर्धन की तारीफ भी की और कहा कि यश उनसे बेहतर एक्टर बनेगा। यश टेक्निकली उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है। गोविंदा ने उम्मीद जताई कि अगर यश की डिलीवरी सही रही तो वो बहुत बड़ा नाम करेगा। अब बात करते हैं सुनीता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले आरोपों की। जो उनकी पत्नी है गोविंदा पर अक्सर आरोप लगाती हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो गोविंदा ने इन आरोपों का भी सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझ पर यह आरोप कब नहीं लगा। जो आरोप लग रहा है वो मेरे बचपन का प्यार है। प्यार के मामले में ये कभी ठीक रहा नहीं, मैं प्रॉपर रहा नहीं हूँ। अब जो प्यार हो रहा है वो किसी के सोचने के मुताबिक ये बुढ़ापे का है। तो गोविंदा ने साफ कहा कि वो किसी नए रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को बचपन का प्यार बताया और कहा कि प्यार के मामलों में हमेशा कुछ न कुछ मुझसे कमी रह गई, लेकिन उन्होंने किसी भी नए अफेयर की पुष्टि नहीं की। गोविंदा ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी की भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 सुपरस्टार्स और मिस यूनिवर्स हीरोइंस के साथ काम किया है। उन्होंने कहा कभी उन्होंने उनकी तरफ उस नज़र से नहीं देखा। कोई हीरोइन ये नहीं कह सकती कि उन्होंने उन्हें तंग किया या कोई अपमानजनक बात कही हो। उन्होंने सभी कलाकारों, खासकर हीरोइंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपनी माँ का जिक्र भी किया जो खुद इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। गोविंदा ने कहा कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था, गोविंदा अगर तुम परिवार के 4 सदस्यों की दुनिया के बारे में सोचोगे तो एक दिन वो तुम्हें धोखा देंगे। दुनिया तुमसे प्यार कर रही है, क्या वो बेवकूफ़ हैं?
इसी इंटरव्यू में गोविंदा ने उस लड़की कोमल का भी नाम ले दिया जिस पर सुनीता आहूजा ने अफेयर का आरोप लगाया था। गोविंदा ने कहा कि कोमल ने एक भी शब्द नहीं बोला जिसकी वजह से वो बच गए। उन्होंने कोमल को धन्यवाद दिया और कहा कि आजकल के युवा ऐसी स्थिति में गालियां तक दे देते हैं। गोविंदा ने कुछ शब्दों के लिए माफी भी मांगी और कहा कि उन्हें ऐसे शब्द पसंद नहीं है। इंटरव्यू में गोविंदा ने एक और चौंकाने वाली घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार उनके घर में 22-23 बदमाश घुस आए थे। वो सब के सब हथियारबंद थे। गोविंदा ने शुरू में सोचा कि शायद कोई पार्टी के लिए आए हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने उनका वीडियो बना लिया। बदमाशों ने उनके घर को घेर लिया था। गोविंदा ने मुंबई पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया। तब उन्होंने दूसरे देश की पुलिस को कॉल किया और उनसे लाइन पर रहने को कहा। गोविंदा ने अपनी लाइसेंस गन निकाली और बदमाशों को बाहर जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वो इस बात की जांच नहीं करना चाहते कि वो कौन थे, क्योंकि इससे समय बर्बाद होता है। एक एक्टर को एक्टिंग पर फोकस करना चाहिए। ये घटना बताती है कि गोविंदा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया है। वो न सिर्फ परिवार के अंदरूनी विवादों से जूझ रहे हैं, बल्कि बाहर से भी सुरक्षा की चुनौतियां हैं। फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। इंटरव्यू में उन्होंने बॉलीवुड के बायस्ड और टाइम मैनेजमेंट पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री आज देख रही है कि मेरा करियर ख़त्म हो गया है, लेकिन उनके साथ माँ बाप और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है। उन्होंने 18 नए डायरेक्टर्स, 19-20 नए प्रोड्यूसर्स और कई नए आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में लाने का जिक्र भी किया। उनकी फिल्में कई सालों तक राज करती रहीं, जिसका श्रेय उन्होंने डायरेक्टर्स, उनकी फिल्मों के म्यूज़िक और अपनी हीरोइंस को दिया। अगर बात गोविंदा के बेटे यशवर्धन की करें तो साजिद खान की अगली फिल्म 100 में लीड रोल में वो डेब्यू करने वाले हैं। ये एक हॉरर फिल्म है जिसमें लापता लेडीज फेम नितांशी गोयल भी मुख्य भूमिका में है। शूटिंग हाल ही में शुरू हो चुकी है। सुनीता ने भी इस फिल्म की पुष्टि की और कहा है कि ये 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाएगी। इससे साफ है कि गोविंदा ने बेटे के लिए कोशिश की, भले ही घर का माहौल अलग कहानी बता रहा हो। दोस्तों, गोविंदा का ये इंटरव्यू न सिर्फ उनके दर्द को सामने लाता है, बल्कि परिवार की जटिलताओं को भी दिखाता है। 39 साल की करीब करीब शादी हो रही है उनकी, उसके बाद भी रिश्तों में खटास आना वाकई दुखद है। गोविंदा ने इन आरोपों को एक बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि वो परिवार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन घर में उन्हें नाकाम साबित किया जा रहा है। उनकी मां की सलाह उन्हें याद दिलाती है कि परिवार पर अंधा विश्वास करना भी ठीक नहीं।